You get what you pay for. Twitter speaks to the inner masochist in all of us. To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8. ये सब एलन मस्क के बयान हैं, ये भी साफ है। और जब से उन्होंने ट्विटर खरीद लिया है तब से इस तरह के बयान आते रहते हैं। वो $8 लेकर ब्लू टिक देंगे, यानी भारतीय रुपए में 661 रुपए। इस $8 को कन्वर्ट करें, प्राइस पैरिटी वाला चैप्टर अभी आगे डिस्कस कर देंगे। लेकिन इस शोर शराबे में बहुत सारी महीन बातें छुपी हुई हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। In association with Himalaya Quista Pro. Himalaya Quista Pro has superior protein whey and ashwagandha, the healthy way to fitness. सबसे पहले ये बात कि मस्क ये जो पैसे मांग रहे हैं वो कब से कटेंगे? जवाब है अगले हफ्ते से। जिनके पास ब्लू टिक है, ट्विटर पे जो ब्लू टिक मिलता है, उनको $8 चुकाने के लिए थोड़ा समय मिलेगा, शायद कुछ महीनों का। उस अवधि में या तो उन्हें पैसा चुका देना है या पैसा चुकाने की बात तय कर लेनी है, और नहीं कर पाए तो वो भी बता देना है ताकि आपका ब्लू टिक उड़ाया जा सके। लेकिन इसी बीच एक और खबर है न्यूज़ 18 की, वो बताती है कि ये जो पैसा लेकर ब्लू टिक देने वाला प्लान है, हैंडल को वेरीफाई करने वाला प्लान है मस्क का, वैसा ही प्लान कुछ भारत के आईटी नियमों में भी मेंशन किया गया है। बस भारत के प्लान में, आईटी नियमों में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। भारत ने कहा था कि अपनी मर्जी से जो भी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करे, ब्लू टिक के लिए अप्लाई करे, सोशल मीडिया उसे वेरीफाई कर दे, उसे ब्लू टिक मिल जाए। अब ऐसा कुछ प्रबंध ट्विटर करे। लेकिन इन सब के बीच अब मस्क का एक और स्टेप काफ़ी चर्चा में है। वो स्टेप ये कि ट्विटर ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे लोग अपनी नौकरी गंवाने वाले हैं। कई सारे तो गंवा चुके हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव स्टाफ को निकाल दिया, बोर्ड को बर्खास्त कर दिया, खुद कंपनी के सर्वा बने हैं। और ये खबर आज दिन भर चली है कि 50% लोगों की नौकरी जाएगी। कितने लोग हैं इतने? ऐसे कितने लोग हैं? टोटल 3800 लोग हैं लगभग। ये ट्विटर में काम करने वाले लगभग 7500 कर्मचारियों का आधा हिस्सा हो रहा है। ऐसा किया क्यों जा रहा है? इसलिए ताकि पैसा बचाया जा सके। और खबरें ये भी हैं कि ट्विटर के निवेशक जो मस्क के अलावा वाले हैं, जिन्होंने मस्क के अलावा जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसकी घोषणा होने वाली है 4 नवंबर 2022 को। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही एलन मस्क की एंट्री के साथ ट्विटर का माहौल भी थोड़ा चेंज हुआ है। वहाँ पर काम कर रहे लोगों को, लंबे समय से काम कर रहे लोगों के लिए काफ़ी असुविधाजनक चीज़ें सामने आ रही हैं। इंडिया टुडे की खबर बताती है कि एलन मस्क ने दफ्तर के काम करने के तरीकों को थोड़ा ज़्यादा रिगरस बना दिया है, जटिल बना दिया है, कठिन बना दिया है। कर्मचारियों को 7 दिन 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, डेडलाइन लंबी चौड़ी मिल रही है, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा एकदम एक्सट्रीम केसेस के लिए की गई है, वरना ऑफिस से काम करो। और खबर तो ये भी बताती है कि कई कर्मचारी डेडलाइन न पूरी करने के चलते ट्विटर के दफ्तर में ही सो जा रहे हैं। तो इस इतने झंझट का मकसद क्या है? मकसद है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना, मुनाफा योग्य बनाना। तो क्या कंपनी की स्थिति घटिया है? मुनाफा में नहीं थी कंपनी, और स्थिति क्या है? इस मामले में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रही बिजनेस टुडे की रिपोर्टर आकांक्षा चतुर्वेदी को सुनते हैं। हाल की जो अर्निंग्स रिपोर्ट आई थी, जो लेटेस्ट 2022 की अर्निंग्स रिपोर्ट है ट्विटर की, उसके हिसाब से ट्विटर का $270 मिलियन का लॉस है। ये ऑलमोस्ट 2-3 साल से ट्विटर हर साल लॉस बुक कर रहा है। और क्योंकि ट्विटर के पास काफ़ी रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं हैं, रेवेन्यू क्रिएट करने के, ऐड से भी ट्विटर को इतने ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो इसीलिए इलॉन मस्क चाह रहे थे कि वो एक तरीका ऐसा अपनाएं कि यूज़र्स को पे करना पड़े ट्विटर को यूज़ करने के लिए, कुछ प्रीमियम सर्विसेज देंगे वो, और उससे इलॉन मस्क चाह रहे हैं कि वो ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ाएं। लेकिन क्या इतना आसान है लोगों से पैसा निकालना और लोगों को नौकरी से निकालना? खबरें बताती हैं कि करोड़ों ट्विटर यूजर्स में से 4 लाख से कुछ ज़्यादा ही यूजर्स वेरीफाइड हैं, उनके पास वो ब्लू टिक है उनके नाम के आगे। तो ऐसे में अधिकतम दाम जो है $8, अगर उससे भी जोड़ें तो $32 लाख, अगर मोटा मोटी हिसाब 4 लाख गुणे 32, एग्जैक्ट संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, तो 4 लाख गुणे 8 है तो 32 हो गया। तो आइए $32 लाख कंपनी को घाटे से निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें हम इनएक्टिव यूज़र्स को गिन भी नहीं रहे हैं, और जो देश देश के हिसाब से अलग अलग दाम होंगे उसको भी नहीं। सुनिए आप,
आकांक्षा की बात। जैसे ट्विटर के जो अभी सीईओ बने हैं इलॉन मस्क, उन्होंने कहा कि वो अब वेरीफाइड बैज के लिए सबको $8 देने पड़ेंगे, और सबको $8 नहीं देने पड़ेंगे, वो $8 मैक्सिमम फिगर है। आपके कंट्री की बेसिस पे जो आपकी परचेज पावर पैरिटी होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो इंडिया में लगभग 185 रुपीज़ पड़ेगा। तो अगर आप उसको भी काउंट कर लीजिए तो ट्विटर के लगभग 4 मिलियन लोग लगभग ट्विटर को यूज़ करते हैं, जिसमें से 2 मिलियन लोग एक्टिव नहीं हैं ट्विटर पे, कभी कभी यूज़ करते हैं। उसमें से भी जो वेरीफाइड यूज़र्स हैं वो सिर्फ 4 लाख के आसपास हैं। अब अगर आप उन 4 लाख लोगों से मैक्सिमम भी अगर आप लेके चले $8, तो भी आपका कुछ 3.5-4 मिलियन तक फिगर आएगा, जिससे शायद जो 270 मिलियन का लॉस वो कवर करना चाह रहे हैं, शायद वो उससे कवर नहीं हो पाएगा, चांस ही नहीं है उसे कवर करने का। लगभग 10 गुना बड़ा है उनका लॉस का फिगर। दूसरी बात, जब वो ले ऑफ्स की बात कर रहे हैं कि रैपिड ले ऑफ्स कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाला, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हाई प्रोफाइल लोग निकल के गए हैं उनके बोर्ड से, पराग अग्रवाल की बात कर लीजिए, वो अपने साथ एक बहुत मोटी रकम भी लेके गए हैं। तो शायद ये सही तरीका नहीं होगा ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे लाने के लिए। पता नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर ये एज एन आउटसाइडर ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनसे लगता नहीं है कि ट्विटर प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे जाएगा। और ट्विटर के कुछ ये भी डिसएडवांटेजेस हैं कि ट्विटर अपने यूज़र्स को ट्विटर पे आने के लिए कुछ इंसेंटिव नहीं देता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप कंटेंट बनाइए, अच्छा कंटेंट बनाइए, ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे, तो आपको कंटेंट को मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, जो ट्विटर पे अभी नहीं है। और इलॉन मस्क सोच रहे हैं कि शायद उसे मोनेटाइज करने का भी ऑप्शन दें, बट हमें सोचना पड़ेगा ट्वीट्स को कैसे ही मोनेटाइज किया जाएगा। क्या वो लाइक्स के बेसिस पे होगा या रीट्वीट्स के बेसिस पे होगा, कैसे एंगेजमेंट के बेसिस पे होगा। तो ये काफ़ी मेसी हो रहा है कि एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि आप शायद मोनेटाइज करने देंगे आपके एंगेजमेंट के बेसिस पे, दूसरी तरफ अभी आप लोगों को ऐसे जो ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैज है वो पैसे के बदले में बांटेंगे कि $8 लीजिए, बैज ले लीजिए, जो अभी जिसका प्रोसेस ऐसा नहीं है। अभी अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं या आप कुछ या आपके कोई एक आपके ट्वीट से किसी को लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, एक पब्लिक इमेज है, सिर्फ उन लोगों को मिलता था, तो शायद अब ब्लू टिक का वैल्यू भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जो इलॉन मस्क और उनकी टीम को जिनका जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय। मस्क का क्या, वो ये बात तो अपने हैंडल से बता नहीं रहे हैं कि ट्विटर की कमाई कैसे होती है। उनको लगता है कि लोगों को निकाल के ब्लू टिक से पैसा निकाल के उनसे उनको दिया जा सकेगा, या क्या ब्लू टिक से ही कमाई होती है, लोगों को नौकरी से निकाल कर ही पैसे बचेंगे। पैसे कमाने का कोई और साधन नहीं था। ट्विटर कैसे कमाता है पैसा? ट्विटर दरअसल विज्ञापनों के जरिए और दूसरा डेटा लाइसेंसिंग के जरिए पैसा कमाई करता है। विज्ञापन तो हो गया विज्ञापन वाला हिसाब किताब, जैसे सब जगह चलता है, विज्ञापन चलाना है अपना तो पैसा दो, और यूज़र का डेटा का लाइसेंस है ट्विटर के पास। अब तो आपको उस डेटा का लाइसेंस करना है तो हमको पैसा दो। जैसे कि मेरे पास डेटा है तो उस डेटा का इस्तेमाल करना है अपने प्रॉफिट के लिए, तो उस लाइसेंस तो मेरे पास है तो उसका पैसा दो, वो डेटा आप यूज़ कर सकते हो। यानी सोशल मीडिया के लिए हम सभी लोग एक प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी। हमारे डेटा का, हमारे लॉगिन का, किस डेटा पे, किस ट्वीट पे, किस सोशल मीडिया पोस्ट पे, किस रील पे, किस वीडियो पे, किस ऑडियो फाइल, किस इमेज पे हम कितनी देर रुक रहे हैं, हमको क्या पसंद आ रहा है, ये डेटा कंपनियों के पास है और इस डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम सब प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, फिर भी हमसे हमारे और आपके डाटा से कमाई धमाई करने के बाद भी हमसे पैसा मांगा जा रहा है। ये भी तर्क सामने आ रहे हैं और यही कहानी है, यही सब चल रहा है। और मस्क ने डाला है एक मीम, तो मैंने भी उसके काउंटर में एक मीम बना के डाल दिया। उन्होंने $8 का शेक बनाया तो मैंने लगा दी 10 रुपए के कुल्हड़ वाली चाय की फोटो। गेम ऑन ब्रो। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।